हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीजी ओपन स्कूल के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसके सभी विषयों के सॉल्यूशन देखने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से दिया गया, 3 हो जाएगा। दूसरे का मृदा भूगोल, तीसरे का ग्रेनाइट और चौथे का राजिम और पांचवे का पवन हो जाएगा। चलिए खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में पहले का आंसर 35/1000 हो जाएगा और दूसरे का यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा पृथ्वी। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर पृथ्वी लिख लेना है। और जो तीसरे का है वो है सूर्य और चौथे का शाकाहारी और पाँचवें का हो जाएगा वर्षा संग्रहण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं खंड स की ओर। तो खंड स में मिलान है, सही जोड़ी मिलान और ब का। तो बांगर का मिलान हो जाएगा पुरानी जल उड़क से और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन से। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी जो है ये हो जाएगा। और पवन अपर्दन यहाँ से छत्रक्रौल हो जाएगा इसका। और परमाणु शक्ति केंद्र श्रीहरिकोटा में है। इसी प्रकार से 10 नंबर का है, ये भी देख लेते हैं। तो ये सत्य असत्य पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन सत्य, दूसरा असत्य, इसी प्रकार से तीसरा सत्य, चौथा और पांचवा दोनों कैसे हैं, असत्य है। तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। चलिए इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर यहाँ पर है, आपको निम्नीकरण पूछा गया। तो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा जटिल पदार्थों का सरलीकरण, पदार्थों में परिवर्तित होना ही निम्नीकरण कहलाता है। तो ये हो गया दूसरे का उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, डिफाइन द ज्योग्राफी, भूगोल। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, इनकी क्या किया जाता है, इनका ज्ञान होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, भूकंप के कारण जो आपको यहाँ पर हानियाँ होती है, तो जनधन की बहुत हानि होती है, संपत्ति का नुकसान, बहुत सारे लोगों की जान माल तो होता ही है, भोजन पानी बुनियाद चीज़ की कमी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और छठवां प्रश्न का उत्तर होगा, ज्वारीय वन भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इन वनों को मैग्रोव वनों के नाम से जाना जाता है। ज्वारीय वन संसार के कुल वन क्षेत्र का 7% है। ये वन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में वन अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में भी पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी जलाशय, महासागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण जो होते हैं, इसी प्रकार से कुल प्रकार के प्रति हजार विभाग के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो जल के बाहर और उसमें विभिन्न लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ पर भारत की प्राकृतिक वन, तो उसमें पहली हो जाएंगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन, ये आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया, यानी यूके के। तो ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीव में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। इस खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है, इसमें सारे जीव, जैसे पौधे, यहाँ पर गाय जो है घास को खाती है और अलग अलग पक्षी जो है वो अलग अलग प्रकार से एक दूसरे की जो है पूरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है और जब यही भूकंप समुद्र में जाता है तो सुनामी बन जाता है, यानी समुद्र में उठा तूफानी क्या कहलाता है, सुनामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम और जम्मू कश्मीर, ये सारे क्या है, राज्य है। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो चारों केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बताया गया, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम हो गया, जम्मू कश्मीर, ये सारे इसमें से कुछ राज्य हो और कुछ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदी, नहरों से बहकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, महासागर इलाके में मिल जाता है।
तो ये 13वां आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर क्या होता है, जीवन संभव है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न है, यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से कैसी होती रहती है, बदलती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर यानी वलन फोल्ड से यहाँ पर क्या होता है, क्षैतिज स्पर्श रेखीय बलों के प्रभाव से चट्टानों में दबाव पड़ता है, फलस्वरूप चट्टानों में वलन की क्रिया होती है। वलन के फलस्वरूप ही शिखरों और द्रोणियों का निर्माण होता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं वलन के फलस्वरूप ही शिखर और द्रोणियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये लिख लेना है। और शिखरों को अपनति एवं गतों को जो है अभिनति और सन्नति कहा जाता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं भ्रंशन यानी फोल्टिंग। तो फोल्टिंग में हो जाएगा पृथ्वी के अंतर्जाल बल के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में दरार का निर्माण हो सकता है। ऐसी दरारों को विभंग कहते हैं। और विभंग यहाँ पर 2 प्रकार, तो विभंग भी आपको यहाँ पर 2 प्रकार से बताया गया है, जो टूटकर अलग हो जाता है, भ्रंशन, सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बाढ़ नियंत्रण के मुख्य उपाय पूछे गए हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय है नदी में जल के प्रवाह को नदी के किनारों पर ऊंचे बांध पुस्ते बनाकर बीच में बनाए रखना ताकि पानी दूर नदी तक ना फैल सके। और ये घूमती हुई नदियों को सीधा करना होता है। नदियों के ऊपरी भाग में जलाशय आदि संरचना बनाकर अपवाह की तीव्रता कम करना। ये सारे किस में आ जाएंगे, उपाय में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख लेना है। जो परिवहन रेल मुख्य माध्यम है, इसका परिवहन मोड बड़ी मात्रा में जनशक्ति के आगमन के लिए होता है, उपयुक्त है किस प्रकार से, तो ये पूरा वर्णन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है संकट। यहाँ पर जो आपदा इसको कहेंगे विपत्ति। तो यहाँ पर ये पूरा वर्णन आ जाएगा जैसे कि इसमें दिया गया है। संकट प्राकृतिक और मानव जनित भयानक स्थिति या घटना है, इसके कारण चोट, मानव जीवन की क्षति, संपत्ति, बहुत सारे नुकसान यहाँ पर बताए गए। ये सारा वर्णन आप इसमें लिख देंगे। इसके साथ ही आपदा या विपत्ति भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आपदा या विपत्ति भी आपको बताई गई है किस प्रकार से है, तो इसके कारण भी जो प्रमुख है इसके घटक क्या क्या हानि हो सकती है, ये आपको पॉइंट में दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। जल संरक्षण हेतु हमें कौन से कदम उठाने होंगे और किस प्रकार। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको पूरे जो दिए गए पॉइंट में 6 पॉइंट इससे ज़्यादा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम 9 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए। तो इन पॉइंटों में से आप और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो आपको पता है वो भी इसमें लिख सकते हैं जल संरक्षण के लिए। इनकी चाहे तो आप डिटेलिंग भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जीवोम। जीवोम शब्द क्या है, घर का संक्षिप्त रूप है। जहाँ तक जीवों की परिभाषा वर्गीकरण का संबंध है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें सहमत नहीं है। जैसे पेड़ पौधों, कीट पक्षी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग है। तो जैसे कि यदि एक प्रकार की जलवायु वनस्पति वाले पर्यावास को क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण भी आप देख सकते हैं, जीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आपको इतना वर्ड इसमें लिखना होगा। तो जो जीवोम है उसका वर्गीकरण जलवायु के आधार पर और वनस्पति के आधार पर किया गया, दोनों के आधार पे। तो इनकी भी डिटेलिंग जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार दिए गए और वनस्पति के आधार पर भी। तो इसमें भी आप मुख्यतः जो 3 आधार पे दिए गए हैं, वन, सवाना, घासभूमि और मरुस्थल, ये भी लिख लेंगे। और जलवायु और वनस्पति के आधार पर देखते हैं। तो जलवायु और वनस्पति के आधार पर भी जीवों के वर्गीकरण है। इसमें सदाबहार, सदाहरित, शीतोष्ण और आर्कटिक टुंड्रा सिंड्रोम ये दिए गए। तो ये भी आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इनमें अलग अलग जो भूखंड बटे थे महाद्वीप को, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो एक भूखंड है वो बड़े महासागर से घिरा हुआ है और इस महाद्वीप को पेंचिया और पैंथालसा नाम दिया गया। तो ये वर्णन इसमें, इसके पक्ष में कुछ तर्क भी है, जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं। तो जो महाद्वीपों में साम्य, दक्षिण अमेरिका दिया गया, अफ्रीका और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी की 6 विभिन्न अलग स्थल खंडों में जो मिलते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर अफ्रीका हो गया, फॉकलैंड द्वीप हो गया, मैडागास्कर हो गया और मेडागास्कर हो गया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ें आपको लिख लेना है। तो ये पॉइंट वाइज घाना तट और जीवाश्मों का वितरण, ये भी आप इसमें ऐड कर लेंगे।
और यहाँ पर आपको लिखना है महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में अंतर, ये भी लिखना है। तो इसके आधार पे यहाँ पर 3 मुख्य पॉइंटों में अंतर में आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको SI में और SI में आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसमें अंतर देख सकते हैं। तो ये जो प्लेट और विवर्तन के सिद्धांत है, दोनों में इसमें अंतर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा अंतर आपको लिख लेना है। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के कंप्लीट फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो यहाँ पर आपको भारत में जो साक्षरता दर है वो बताया गया है 74.04% है। ये 2011 के अनुसार है। अब इसी प्रकार से 1947 में मात्र कितनी थी, 18% थी। तो यहाँ पर जो भारत की साक्षरता है विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है कि जो पुरुष और महिला के, इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी अंतर है बालक बालिका के स्कूल के अनुसार। तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पर सभी को बताया गया है, ये भी वर्णन इसमें लिख देना है। अब कम साक्षरता दर है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो विद्यालयों की कमी, स्कूल में शौचालय आदि कमी से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। जातिवाद एक प्रमुख मुद्दा है। गरीबी, इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके पास पैसे नहीं होते हैं आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने। जागरूकता की भी कमी है कि पढ़ाई यदि करेंगे तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, तो इसमें भी इनको नहीं पता है, तो ये भी वर्णन इसमें आ जाएंगे। इसके साथ इसमें एक और पॉइंट है, भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि पुरुष साक्षरता, स्त्री न्यूनतम सर्वाधिक ही आपको लिख देना है। आंध्र प्रदेश वगैरह यहाँ पर दिए गए आपको राज्य में, और केरल भी सर्वाधिक साक्षरता दर में है, और यहाँ पर आपको ये लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देख लेते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण, और इसमें कौन कौन से उपाय है, तो पुनरुद्धार, पुनः चक्रण, और 2 पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे आप। तो ये सबसे पहले पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग, इसका किस प्रकार से होता है, जैसे अनुपयोगी कचरे को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इनको हम, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मार्केटिंग में जैसे कि रीयूज़ कर सकते हैं, उनको सजा के हम यदि यूज़ करें तो हम उसको जो आइटम है उससे आउट ऑफ वेस्ट बना सकते हैं, और ये पुनरुद्धार पॉइंट हो जाएगा। चलिए तीसरा और चौथा पॉइंट होगा इसका। तो तीसरा पॉइंट प्रतिस्थापन आपको लिख लेना, और चौथा अधिक कौशल युक्त उपयोग। तो ये दोनों उपयोग हो जाएंगे इसके, जो मिट्टी के घड़ों को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर जगह बना लेना है, ये अधिक कौशल जो उपयोग है वो भी दोनों इसमें आ जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला आपका मानचित्र का है। यहाँ पर आपको जो है मुंबई का और बताना है, और साथ ही यहाँ पर नदी का जो क्षेत्र है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक में दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नदी के लिए दिख रही है। इस प्रकार से आपको जो नदी का क्षेत्र है वो बताना है, और यहाँ पर जो बंदरगाह है वो बताने के लिए आपको कहा गया। तो ये पूरा इस प्रकार से चित्र में बता देंगे। इस प्रकार से जो आपको लाइनिंग में नदी का जो दिख रहा है पार्ट सेक्शन, ये आपको यहाँ पर एरो में कर देना है। मानचित्र में इसको इस प्रकार से फिल कर देना है, तो ये आपका जो है नक्शे में फिल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो अरावली पर्वत है ये भी इसी प्रकार से यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पे आप चेन्नई बंदरगाह को भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो जाएगा मानचित्र कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 26 से देख लेते हैं, वर्षन। तो यहाँ पर वर्षन की परिभाषा हो जाएगी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, और वर्षन के रूप में भी यहाँ पर इस प्रकार से डिटेलिंग आपको इतनी लिख देना। अब इसके रूप देख लेते हैं, वर्षन के कौन कौन से प्रकार है। तो वर्षण एक तरीके से वर्षा को ही कहा जाएगा, जैसे कि फुहार और वर्षा में होती है, हिमपात हो जाएगा, और सहिम वर्षा, ये अलग अलग इसके प्रकार है। तो ये भी इसमें सारी चीज़ आप इसमें क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। और उसके साथ ही क्या है, ओलापात। तो ओलापात भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी आपको यहाँ से मैक्सिमम 4 पॉइंट, फुहार वर्षा, हिमपात, सहिम वर्षा और ओलापात, ये सारी इसमें क्या आ जाएंगे, आप इसको लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतर पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो इस प्रकार के जो उठने की क्रिया उसको ज्वार कहेंगे, यानी ऊपर होगा, और उतरने की क्रिया को क्या कहेंगे, भाटा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ज्वार भाटा होता है ये। और यहाँ पर उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर कितना हो सकता है, चीज़ें दी गई है। अब दीर्घ अथवा उच्च ज्वार इसको कहेंगे, स्प्रिंग टाइड इसको कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर वर्णन है। वृहद या उच्च ज्वार किसे कहते हैं, ये भी दिया गया है। तो ये भी आपको वर्णन इसमें कर देना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है लघु या निम्न ज्वार यानी नीप टाइड। तो यहाँ पे शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य चंद्रमा के पृथ्वी केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इसके कारण ये दिशाएं जो होती है भिन्न दिशाओं को आकर्षित करते, तो यहाँ पर ये लघु या निम्न ज्वार कहलाते हैं। तो ये वर्णन पूरा लिख देंगे लघु या निम्न ज्वार का। तो ये दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार और लघु या निम्न ज्वार का यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है भूगोल का। और इसी प्रकार के सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए, A to Z सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जल्दी से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दे पहले तो, और फटाफट से शेयर कर दे। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बाकी विषयों के सभी विषयों की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी है। कंप्लीट सॉल्यूशन की लिंक आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट से आंसर लिख लें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।